बोलिए गणपति गजानन महाराज की। माँ भगवती के इसे चौड़ों में नमन करते हुए ऐरो परशुरामपुर की स्मृति को नमन करते हुए उपस्थित सभी भक्तों का अभिवादन है। निवेदन है थोड़ा प्रेम से जयकारा लगाएं। बोले गणपति गजानन महाराज की जय हो। अम्बे मातु की जय हो। राजा रामचंद्र जी महाराज की जय हो। जानकी मैया की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम ओम हरि ओम। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ॐ वरदानामर्थसङ्घानां हरसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे पाणिविनायको। वन्दे बोधमजं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र भञ्जते। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टतो। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं। विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। लेत सदा सुधि की सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। प्रणव पवन कुमार बन पावक जान धन। जासु हृदय आधार बसहि राम सर चापुध। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। बंदों सबके पद कमल सदा दूर जुग पान। हाथ जोर विनती करत धर्मराज सिर नाई। दुर्गे हो सहाय अब बाणी विभूषण। हे अम्ब कर रहे हम आराधना तुम्हारी। आराधना
अविलंब के अभीक्षा, अविलंब के अभीक्षा, तेरे गोपाल सुरेश्वरी भक्त भेदहारी, भक्त भेदहारी, आराधना तुम्हारी, आराधना तुम्हारी, मेरे आराध्य परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा अकारण करुणावरुणालय धर्ममंडन पापखंडन कौशल्यानंदन श्री राघवेंद्र सरकार बोध भावन शशांक शेखर भगवान शंकर के साक्षात विग्रह प्रभु के चरणों में बैठे वीर बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी सत्ता से जगत सत्य भाषित हो रहा, त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती के श्री चरणों में नमन करते हुए उपस्थित सभी भक्तों का सादर अभिवादन। इस उत्सव के प्रधान संचालक माँ भगवती की कृपा जिन पर है, ऐसे सिंह साहब सत्य श्री राजेश सिंह जी, श्री राकेश सिंह जी, आपके परिवार और परिकर के वरिष्ठ इंजीनियर साहब सत्य कालिका प्रसाद सिंह जी, श्री दुर्गा प्रसाद सिंह जी, संतोष सिंह जी, विवेक सिंह जी, अतुल सिंह, आशीष सिंह, अंकित सिंह और पलक साड़ी सेंटर के गौरव मामा किशन का समेत सिंह साहब सदैव भूपेश सिंह जी का मंगल में अभिनंदन। वेदा नाम सामवेदोष्मी की परंपरा में मंचस्थ मेरे तीनों कलाकार अनुराग उनको ज्ञान आपके भी मंगल में उत्कर्ष की कामना। कथा पंडाल विशिष्ट विभूतियों से गौरवान्वित हो रहा, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि ही। और वो चीज़ दिखती है परिवार के तीनों गौरव सच्चिदानंद मिश्र में, बच्चा सेठ में और जगदीश सेठ में। शेख अशरफपुर के गौरव सत्य मास्टर साहब, राम बजारा चौरसिया जी, शंभू प्रजापति जी, अशरफपुर से ढेर सारे लोग आए हैं, सबके मंगल में उत्कर्ष की कामना। और इसी क्रम में मंगल में अभिनंदन करूंगा मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह जी उर्फ लल्लू सिंह जी का। तितखोरा से रोज ही चलकर सपरिवार सपत्नीक कथा पंडाल को गौरवान्वित करते हैं शुद्ध रामापति मिश्र जी, आपका भी सादर अभिनंदन है। भगवान के परम भक्त सिंह साहब श्रद्धे सुधाकर सिंह जी तो बच्चों को बहुत बढ़िया बहुत संस्कार बनाते हैं, राम कथा के माध्यम से आप संस्कार बनाते, कहते हैं गुरु जी कथा बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। आपसे भी कथा पंडाल गौरवान्वित हो रहा, आपका भी सादर अभिनंदन है। स्वर में साधना की अनुकृति अगर हो तो वह या अवस्था आड़े नहीं आती है। अगर यह देखना हो तो श्रद्धेय रामाश्रय उपाध्याय जी में देख लिया जाए, क्या गजब का मधुर कंठ है आपका, आपका भी सादर अभिनंदन। और इस मंच रूपी नैया के कुशल खेवैया लोकहित का गजब का चिंतन है। ज्यों ज्यों निहारिए नेरे हुए रहने त्यों त्यों खरी निकले सी निकाई। एक बात बताऊं, अध्यापक का पद बहुत ऊंचा होता है। किसी में परमात्मा प्रतिभा देता है लेकिन अध्यापक उसकी व्युत्पत्ति करता है। अध्यापक परमात्मा के बाद दूसरा नंबर गुरु का अध्यापक का आता है। और अध्यापक के पद पर बैठकर उस पद पर आसीन होकर बहुत से लोग गौरवान्वित हुए होंगे।
लेकिन मुझे लगता है अध्यापक का पद ही जिनसे गौरवान्वित होता है वो एक नाम है सुभाष चंद्र उपाध्याय। आपका सादर अभिनंदन है। तो उच्च ललाट के धनेश्वर के श्रोतागण, सीता सावित्री मैत्री गार्गी की परंपरा में अनुप्राणित दर्शनिया वंदनिया माताओं बहनों बेटियों, देश के गणधार समाज के श्रृंगार परिवार के अलंकार भारतीय नौनिहालों, ढेर सारे लोग कथा पंडाल को गौरवान्वित कर रहे हैं। मैं सबका नाम भी नहीं जानता, लेकिन सब मानिए ही नाम के नाते, इसलिए श्री राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जो जुगपानी। मेरे भाई बहन, परमात्मा की हेतु की कृपा आज पुनः हमको आपको सम्मिलित रूप से मिली। परमात्मा ने अपनी लीला कथा के गान का और स्मरण का सुंदर सा अवसर दिया। तो आइए बिना विलंब किए, बिना किसी विशेष भूमिका के हम आप सब दो बार प्रेम से भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन करें। और तदुपरांत जैसे भगवान शिव की इच्छा कथा तो भगवान शंकर ही गाते हैं, बालक माइक बन जाता है। लेकिन उन लोगों से भी आग्रह करूंगा जो सोच रहे हैं कि पहले कथवा शुरू हो जाए तब चलेगी, या भाई तो 2 दिन कथवा हो भाई करे। बाबू लल्लू सिंह एक भौरा कमल के फूल पर बैठा कमल का रस ले रहा था। अच्छा, कमल की विशेषता है कि जब शाम होती है तो कमल अपना कोष बंद कर लेता है, कमल अपना मुंह बंद कर लेता है। सुबह होती है तो फिर खिल जाता है। भौरा कमल का रस लेने में इतना मगन था, उसे पता ही नहीं चला कब शाम हो गई थी। पता तब चला जब कमल ने कोष बंद कर लिया, उसी में कैद हो गया। तो उसी में कैद सोचता है कि आखिर रात तो बीतेगी। राते गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसेष्यति पंकजालिः। पाठ भेदते पंकजश्री भी मिलता है। कमल के कोष में कैद भौरा सोच रहा कि रात बीत जाएगी, सुंदर प्रभात होगी, और जब सूर्योदय होगा तो कमल खिल जाएगा। इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे। यही सोच रहा था कि तब तक एक पागल हाथी पहुंचा, बहुसुधाकर सिंह ने लंबा शोर बढ़ाया, खींचा कमल को, उखाड़ा और खा गया। और उसी फूल के साथ भौरा भी कमल के पेट में, उस हाथी के पेट में चला गया। आहंत हंत नलिनी गज उच्चार। गज ने नलिनी को उखाड़ दिया। तो भौरे के जैसा व्यक्ति संसार का पराग ले रहा है, रस ले रहा है, पता नहीं कब जीवन की शाम हो। जय हो, क्या बात है। और काल हाथी के जैसा पहुंचे और उखाड़ के अपना ग्रास बना ले। इसलिए एक एक सांस का, एक एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। आइए 2 बार परमात्मा के मंगलमय नाम का संकीर्तन करते हैं। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बढ़िया ताली बजने लगे तो पता चल जाता है तेरी दादी जी कथा पंडाल में पधारी है। सादर अभिनंदन है। लेकिन पंडित जी नहीं दिख रहे, रामचंद्र मिश्र जी। अच्छा, आगे यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को बने। यह नाम बनाया प्रथम
शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद की पीड़ा पर नारद की पीड़ा पर बजता है यही नाम सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। क्या कहे अनाड़ी मोद लता इससे क्या होना है। क्या कहे अनाड़ी मोद लता इससे क्या होना है। सच बतलाओ प्रेमी जन ये सच्चा सोना है। सच सच बतलाओ प्रेमी जन ये सच्चा सोना है। करके देखो श्रद्धा से जब करके देखो श्रद्धा से पूरा होगा सबका। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे राम राधे राम राधे राम जय राधे राम। राधे राम राधे राम राधे राम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की। कैलाश के उत्तम शिखर पे बैठे शशांक शेखर भूत भावन बाबा भोलेनाथ से जगत जननी पराम्बा मैया गौरी ने कहा बाबा मुझे कथा सुनाइए। अरे कथा जो सकल लोक हितकारी। कथा जो सकल लोक हितकारी। कथा जो सकल लोक हितकारी। कोई पूछन चह शैल कुमारी। कोई पूछन शैल कुमारी। कोई पूछन चह शैल कुमारी। बाबा मुझे ऐसी कथा सुनाइए जिससे सबका हित हो। बाबा भोलेनाथ ने शुरू किया। प्रकृति का एक नियम है कि अच्छे हैं बहुत दूर से आकाश के तारे। धरती से तारों को देखा जाए तो बड़े प्यारे लगते हैं। कहते चंदा मामा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। एक कविता पढ़ी थी मैंने बचपन में साथी थी ने बहुत प्यारे लगते हैं। लेकिन जब नजदीक पहुंचा जाए तो पता चलता है कि अपने प्रकाश से नहीं प्रकाशित है। संसार की भी बिल्कुल वही स्थिति है। अच्छे हैं बहुत दूर से आकाश के तारे। और जीना है मगर मुश्किल सपनों के सहारे। सागर का सफर कोमल कितना ही सुहाना हो। लेकिन वहां से लौट के आना है किनारे।
जब तक किनारे नहीं आएंगे तब तक सुख और शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि सागर का खारा जल प्यास बुझाने में समर्थ नहीं है, और यह संसार भी सागर है। जब तक किनारा नहीं मिलेगा तब तक मन को सुख और शांति नहीं मिलेगी। तो किनारा कैसे मिले? कहा भवसागर पारे जो पावा, भवसागर पारे जो पावा, भवसागर पारे जो पावा। राम कथा संसार सागर से पार जाना चाहे भगवान की कथा उसके लिए एक मजबूत नौका है। लेकिन एक बात बताऊं, डॉक्टर कोमल शास्त्री ने एक बात कही, बात हर सिमत से अच्छी बनी नहीं दिखती। कहा है? कहा दिया अंधे की हथेली पे आकर रखिए भी तो किसी भी सिमत से उसे रोशनी नहीं मिलती। अंधे की हथेली पर ही आप दिया रख दो तब भी उसको रोशनी नहीं मिलती, क्योंकि चिराग तले कभी कभी अंधेरा दिख जाता है। परमात्मा ने इतनी उत्तम व्यवस्था दिया है तब भी ढेर सारे लोग कथा सुन नहीं पाते। उनको लगता है कि ये बेकार चीज है, इससे मतलब क्या है। आप ये मान लो कि वे अंधे हैं, ये आंखें हैं, लेकिन अंतर चक्षु नहीं है, अंदर की आंख नहीं है। भगवती पार्वती ने इसी क्रम में 14 प्रश्न किए, और 14 प्रश्न का एक क्रम था कि भगवान का विवाह कैसे हुआ, और वो घर छोड़ करके जंगल क्यों गए। कहूँ जथा जानकी विवाहे, राज तजा सो दूषण काहि। तो शशांक शेखर भूत बावन बाबा भोलेनाथ ने मानस में 3 नगर का वर्णन किया, एक देह नगर का, एक विदेह नगर का, और एक देहाधिकार नगर का। जनकपुर विदेह नगर है, लंका देह नगर है, तो अयोध्या देहाधिकार नगर है, जहां लोग कुछ अपना अधिकार मान रहे हैं। लंका देह नगर है, जहां देह को ही सब कुछ माना जाता है, माने एकदम पशु की तरह। कौ महिष मानुष धेनु अर अधिखल निशाचर बच्चे, माने गधाओं नहीं बचने पा रहा, वो मार के खा जा रहे हैं। लेकिन फलाहार पे प्रतिबंध है वहां सिंह साहब। लंका के जो सबसे बढ़िया बढ़िया बने सुरक्षा करने वाले हैं सैनिक हैं, वो सब अशोक वाटिका में लगे हैं। लंका देहाधिकार नगर है, देह नगर है, अयोध्या देहाधिकार नगर है, जहाँ अयोध्या पर अपना अधिकार माना जा रहा है, जहाँ अपने अधिकार की चर्चा की जा रही है। हाँ, लेकिन जनकपुर विदेह नगर है, जहाँ का शासक योगी है, निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में सतत परिणित रहने वाला है। देह धर्मधारी पे विदेह राज दूसरे राज। शरीर को व्यवहारिक धर्म के निर्वहन के लिए धारण तो किया है, लेकिन शरीर से कोई संबंध नहीं है, इसलिए विदेह कहा जाता है। हाथ देह अंग 6 सातक 8 अक्षु बहुत तीनों लोक में सिद्ध भई है। वेद के छंग, राज्य के 7 अंग, सेना के 8 अंग, इन सब से पूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ सतत परमात्मा का भजन करता है, दुर्गुण ब्रह्म की सत्ता में प्रतिष्ठित है, परमात्मा के चरणों से प्रेम है, धन और संपत्ति से नहीं। और एक बात बताऊं, प्रेम कहने के लिए छोटा सा 2 अक्षर का शब्द है मिश्रा जी, लेकिन
प्रभाव उतना ही बड़ा है शब्द जितना छोटा है। किसी ने कहा प्रेम अनजान को मेहमान बना देता है, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है। अरे चेतन तो चेतन है, कोई जड़ से करके देखे, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है, भगवान बना देता है। अगर प्रेम है तो पत्थर में भी भगवान दिखता है, लेकिन प्रेम नहीं हो तो परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा के प्रति प्रेम, परमात्मा घर आकर के मिल जाएगा। परमात्मा के प्रति प्रेम तो परमात्मा घाट पे जाकर के मिल जाएगा। लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो भगवान न तो घर ही मिलने वाला है और न तो घाट पर ही मिलने वाला है। जनकपुर प्रेम का नगर है, बिना बुलाए चला गया, बिना बुलाए जनकपुर परमात्मा चला गया। मानसकार को लिखना पड़ा कि धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा, 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 हर्ष चले मुनिवर के साथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। और जनकपुर जब पहुंचे तो पूरे जनकपुर का भ्रमण किया, फुलवारी का भ्रमण किया और जाकर के धनुष भी देखा कि स्थिति क्या है। अगले दिन सुबह गुरुजी ने कहा राम कहा चलो इसका दे बड़ाई, चलो देखते हैं परमात्मा किसको बड़ाई देता है, माने कौन धनुष तोड़ता है। क्योंकि जानकी को पाने के लिए परीक्षा देनी होगी, पात्रता लानी होगी। ये जानकी है कौन? अच्छे लोग बैठे एकाग्र होकर के सुने, अभी बच्चों की सबानी तो कुछ अच्छी चीजें निकले, क्योंकि बैखरी बाड़ी है। मैं आपसे निवेदन कर रहा कि जानकी को पाने के लिए परीक्षा देनी है। तो जानकी है कौन? जानकी ऐसे नहीं मिलते किसी को। परमात्मा को पाने के वेद 3 तरीके बताता है, ज्ञान, कर्म और उपासना। ज्ञानियों की निगाह में जानकी शांति है। शांति हर कोई चाहता है, क्यों सच्चिदानंद भैया? शंकराचार्य जी से पूछा गया जानकी कौन है? अशांति है, शांति सीता समानीता, आत्मा रामो विराजते। सीता शांति। उपासकों से पूछा गया सीता कौन है, तो कहा सीता लक्ष्मी है। उद्भोचित संहार कारिम क्लेशारिम सर्वशेष करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। मर्द लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। मैत्रीसन गुप्त ने कहा साकेत में, माने जानकी लक्ष्मी है। ज्ञानियों की निगाह में सीता शांति है, उपासकों की निगाह में सीता लक्ष्मी है, और भक्तों की निगाह में सीता भक्ति है। मानस में वर्णन आता है, सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भागति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। राम जी ज्ञान है, लखनलाल वैराग्य है। जानकी कौन है? जानकी भक्ति है। लेकिन एक बात ध्यान दें, आज भक्ति मिलेगी कैसे? पाया है 2 लोगों ने, एक राम ने और दूसरे रावण ने। भक्ति को दोनों लाए हैं, सीता को दोनों लाए हैं।